कहानी की शुरुआत में मार्क नाम का एक आदमी फर्श पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कुछ मक्खियां उसके चेहरे पर चलने लगती हैं, उसकी आंख खुल जाती है। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा होता है और उसे लगता है कि शायद पिछली रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी। तभी उसे एक अजीब सी बदबू महसूस होती है और जब वह इधर उधर देखता है तो उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है जिसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। घबराकर मार्क उठकर बैठ जाता है और समझ जाता है कि वह किसी अजीब से बंद कमरे में फंसा हुआ है। उस कमरे में दीवार के पास एक लॉकर और ऊपर एक लाइट लगी होती है। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं होता। सामने एक भारी लोहे का दरवाजा देखकर उसे अंदाजा होता है कि शायद यह कोई वॉल्ट है। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वह अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होता। मार्क लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी लॉक होता है। उसे शक होता है कि शायद कमरे में कोई कैमरा लगा है और कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह चिल्लाकर धमकी देता है कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वह यहीं गंदगी कर देगा, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह सच में दीवार पर टॉयलेट कर देता है। कई घंटों तक वह वहीं बैठा रहता है और याद करने की कोशिश करता है कि वह यहाँ कैसे आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। धीरे धीरे उसे डर लगने लगता है कि अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो हालत और खराब हो जाएगी। वह बार बार चिल्लाता है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है और उसे अपने बॉस को फोन करना है, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। वह बेल्ट से दरवाजे को मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मरे हुए चूहे की बदबू और अकेलेपन से परेशान होकर वह लॉकर पर गुस्सा निकालता है, पर कुछ भी बदलता नहीं। अगले दिन चूहे का शरीर सड़ने लगता है और बदबू और ज्यादा बढ़ जाती है। मार्क बहुत कमजोर हो जाता है। प्यास के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। इसीलिए मजबूरी में वह अपने जूते में यूरिन करके पी लेता है और खुद को समझाता है कि वह बियर पी रहा है। गुस्से में चीजें तोड़ते समय उसे छत की लाइट में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वह उसे तोड़ता है और एक चाबी नीचे गिरती है। वह चाबी से लॉकर खोलता है, जिसमें उसे गैस के डिब्बे और कुछ औजार मिलते हैं। वह हथौड़े और छेनी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत होता है। फिर वह गैस की मदद से ब्लो टॉर्च बनाता है और दरवाजे को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। गुस्से में आकर वह सब कुछ तोड़ फोड़ देता है और आखिर में थक कर बैठ जाता है। तभी उसे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखता है और वह उसे बड़ा करने लगता है। काम करते समय उसे चोट भी लगती है, फिर भी वह नहीं रुकता। थक जाने पर वह बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर संभल जाता है। भूख से मजबूर होकर वह कीड़े खाने लगता है, हालांकि उसे उल्टी भी हो जाती है। काफी मेहनत के बाद वह दीवार में बड़ा छेद कर देता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लेकिन वहां भी उसे वैसा ही एक और कमरा मिलता है। इस कमरे में एक ताबूत और एक लैंप होता है। जब वह ताबूत खोलता है तो उसमें एक महिला होती है जो डरकर भाग जाती है। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, फिर भी धीरे धीरे साथ काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर दीवार तोड़ते हैं, भूख प्यास सहते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कई मुश्किलों के बाद वे एक नए कमरे तक पहुंचते हैं, जहां एक कब्र जैसी जगह होती है। वे उसे खोदना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद वे एक दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक खूबसूरत दुनिया होती है। चारों तरफ हरियाली, झरने और खुला आसमान। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। इस कहानी का मतलब ये हो सकता है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना फंस जाए, अगर वे हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करता रहता है, तो एक दिन उसे आजादी जरूर मिलती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए पॉपकॉर्न ओपिनियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।